जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, मैं आचार्य करणवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु के ज्ञाता। दोस्तों, आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत खुशियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप तंदुरुस्त रहो, सदा सुखी रहो। प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, दिवाली हमारा जो त्योहार है वो खुशियों का, हैप्पीनेस का त्योहार है, जिसके लिए हमें इच्छा होती है पैसे की। पैसा आए, कहां से आए, कैसे आए, तो ये दिवाली पे ही किया जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस दीपावली पे आपने पूजा स्थान कहाँ पे रखना है, कहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। वास्तु के मुताबिक आपने अपने घर को कैसे बनाना है, कैसे वास्तु को ठीक करके अपने घर में खुशियां ही खुशियां लानी है। दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता है और हमें आगे और प्रेरणा मिलती है कि हम आपके सामने आए और जो हमारे पास है वो हम आपको बताते रहे। सबसे पहले हमारे घर में वास्तु में 45 देवताओं का निवास है और हमारी बॉडी में भी जो है वो 5 तत्वों का निवास है। हमने उनको कैसे ठीक करना है? 45 देवताओं को ठीक करने के लिए हमें हम जो हवन करते हैं, हमें हवन का सहारा लेना पड़ता है। हवन के थ्रू जो है वो 45 देवता जो है वो खुश होते हैं और हमारी बॉडी में जो हमारे एलिमेंट है, 5 तत्व है, वो उसका जो है वो बैलेंस होते हैं। अगर हमारे इनबैलेंस है तो बैलेंस रहेंगे। तो 5 तत्व हम हवन जो करते हैं उसमें अग्नि जो है हमें साफ दिखती है, प्रत्यक्ष मिलता है, सामने अग्नि जल रही है। और उसका जो वायु हमारे सांसों में जाती है, हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं उससे हमारी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव वेव आती है। सुगंध जो है हमारे शरीर को, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को, हमारे घर के 45 देवता को जागृत करती है। और जो हम हवन में सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, जो भी चीजें डालते हैं, उससे हमारे हाथों को हम वो स्पर्श करते हैं। उससे हवन का एक जो हमारे 5 तत्वों का बैलेंस होता है और हमारे घर का जो वास्तु है वो 45 देवताओं को ठीक करता है। वो खुश होते हैं तो हमारे घर का वास्तु भी ठीक है। हमारे घर का वास्तु ठीक होना जो हमारा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड नंबर, हमने पूजा करनी है तो पूजा हम कहाँ पे करें, कौन सी दिशा पे करें, कौन सी जोन पे करें, उसका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। पूजा जो हमारा जो पूजा का स्थान है वो स्थान जो है हमारा एक तो वेस्ट है। आप अपने घर का बीच में कंपास रख के देख लीजिए कि आपको कौन सी दिशा जो है वो कहाँ पे हमारी जो है पड़ती है। तो पूजा का स्थान हमारा जो है वो वेस्ट में आप जो है वो कर सकते हो। साउथ में जो है हम दोनों जगह हमारी जो पूजा है, मंदिर आपका कहीं भी हो, लेकिन पूजा आपने साउथ या वेस्ट में करनी है। और पूजा के स्थान पे आपने एक डायरी लिखनी है जिसमें आपने अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छाएं हैं उस साल में, इच्छाएं आपकी औकात के मुताबिक, वो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपने अपनी इच्छाओं को उस कागज पे, उस डायरी पे लिखकर आपने अपने वेस्ट जोन में जो है उसको रख देना है। और वहां पे माँ लक्ष्मी से अरदास करनी है कि माँ, हमारी ये इच्छाएं हैं, तो वो जो हमारा है वो हमारी इच्छा की पूर्ति का है। तो माँ के आगे अरदास करके वहीं अगर आप दिवाली करो तो बहुत बढ़िया है। नई जगह हो तो साउथ में करो, अगर वहां नहीं जगह है तो फिर तो आप नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी आपका मंदिर है आप कहीं भी कर सकते हो। तो आपने वो डायरी जो है वो वहां पे कागज डायरी पे लिखकर आपने वो वहां पे रखना है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की
माँ लक्ष्मी जी के आगे हमने जो है मनोकामना पूरी करनी है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार हमारा कितनी ही रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास कटकर जब वो अयोध्या आए तो दिवाली मनाई जाती है। कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारा ये खुशियों का त्योहार है। तो हमें चाहिए खुशियां, हमें चाहिए हैप्पीनेस। वो जो हैप्पीनेस है वो हमें हमारे आएगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और आपने साउथ में आपने आपके साउथ को आपने बिल्कुल साफ रखना है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा एंटरटेनमेंट का घर है, उसको आपने साफ रखना है। उसमें आपने दिवाली वाले दिन या उससे पहले भी धनतेरस से ही आपने कोई अच्छे से फ्लावर खुशबूदार वो आपने वहां पे रखनी है। खुशबूदार फ्लावर हो, उसकी सफाई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। और वहां पे आपने जो एक भीमसेनी कपूर आपने जलानी है, उसको जलाना नहीं है। और आजकल वो नीचे गर्म करने के लिए आती है, तो उसके ऊपर आप कपूर रख दीजिए, तो उसकी हवा वातावरण जो है वो शुद्ध होगा। तो उस पर भी रख सकते हो, या नीचे कोई दिया जलाकर उसके ऊपर प्लेट रखकर उसके ऊपर भी आप कपूर रख सकते हो। ये आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है, ताकि वहां पे जो उसकी खुशबू है, वातावरण है, वो आपका खुशियों का बने, एंटरटेनमेंट का बने। तो वहां से आपको जो है वो खुशियां जो है वो आपको प्राप्त होंगी। तो एक आपने काम जो करना है हमारी, कि हमने दिवाली को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते भी हैं, लेकिन हमने क्या गिफ्ट देना है और क्या गिफ्ट लेना है, हमें क्या गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, वो हमें इस विषय में बहुत जरूरी है। आप अपनी जन्म पत्री को निकाल सकते हो। जन्म पत्री में आप ये समझ लो कि जैसे आपके ऊपर खाने में 9 नंबर है, तो 9 नंबर से आप 11 खाने गिन लीजिए। जो 11वें भाव में आपकी जो राशि होगी, तो 9 से आपको 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं राशि पड़ेगी। 7वीं राशि किसकी है? शुक्र की। तो यहाँ पे आपने किसी को भी गिफ्ट देना है तो शुक्र का गिफ्ट दीजिए। जैसे परफ्यूम हो गया, ब्रांडेड चीजें होगी, सेंट हो गया, डियो हो गया, और खुशबूदार अच्छी अच्छी चीजें, और लेडीज जो है वो चीजें, कोई भी लेडीज की चीज, लिपस्टिक, पाउडर, जैसे ये सब शुक्र की चीजें हैं। हम दे सकते हैं, तो डायमंड भी दे सकते हैं, जरकन भी दे सकते हैं। शुक्र की चीजों का आपने उसको जो देना है, जो भी आपकी 11वें भाग में आपकी जो भी राशि हो, उसके हिसाब से आपने जो है उसको आप गिफ्ट दे सकते हो। 11वां भाव हमारे लाभ स्थान का भी है, तो हमें वो जो गिफ्ट है दिया हुआ हमें लाभ देगा और हमें तरक्की देगा, पैसे के रास्ते खोलेगा। और जो हमने नहीं देना, तो हमारी जन्म पत्री में 6, 8, 12 में हमारे जो भी राशि पड़ेगी, हमने उसका कभी भी गिफ्ट जो है वो नहीं देना है। और यहाँ पे हमने 6वें भाव में आपकी पड़ेगी वृष राशि। जैसे 9 लगन है, 9 नंबर लगन है, कोई 6वें भाव में आपकी पड़ेगी वृष राशि। तो वृष राशि का भी जो मालिक है वो शुक्र है। तो अगर हमारा कोई दुश्मन है तो हमने उसको नहीं देना। अगर हमारा कोई दोस्त है, फिर हमने उसको शुक्र की चीजें जो वो देनी है। चंद्रमा की चीजें, अष्टम स्थान का मालिक चंद्रमा, चावल, चांदी, पानी, इसका हमने गिफ्ट कभी नहीं देना। सिक्कों का दान, चांदी का हमने कभी नहीं करना। हमारा 12वां स्थान वो है अष्टम, 8 नंबर, वहां है मंगल। तो मंगल की चीजों का दान वो आपने यहाँ पे कभी नहीं देना। 6, 8, 12 में जो आपकी राशि है उसका आपने दान नहीं करना। 11वें भाव में जो 12वां भाव है, 12वें भाव का भी में मालिक आ गया आपका 6 नंबर, तो वहां पे वो आ गई बुध की राशि। तो बुध का भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी हमारा लाभ स्थान भी गिना गया है और कर्म स्थान भी गिना गया है। तो दोस्तों, हमें दिवाली पे अगर हम इन चीजों का हम दान करते हैं या दान नहीं करते, तो इसमें हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि ये सारे हमारे साल का ही जो है ये चला आ रहा है। और एक हमने दक्षिण मुखी शंख वो हमने लेके आना है।
कहीं भी पूजा की दुकान से हमें वो 300-400-200 का सस्ता ही आता है, वो मिल जाएगा। उसको लेके हमने अपने पूजा स्थान में स्थापित करना है। उसके अंदर हमने राई, चावल, रोली, मोली से टीका लगाना है, सुपारी रखनी है, बतासा रखना है, कुछ मीठा रखना है, धूप बत्ती करके हमने दिवाली पे उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उस शंख को हमने अपनी तिजोरी में जो है वो रख देना है। पूरा साल वो पड़ा रहेगा। अगले साल आपने वो निकाल लेना है। वो जो सामान है उसको जल प्रवाह कर देना है। ऐसे ही अगर आपने वही शंख रखना है तो फिर उसको आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वो हमारी जो है चार्जिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप और जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो मेरे फ़ोन नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप मेरा नंबर है 9212111096। आप अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हो तो आप मेरे से विजिट ले सकते हो, मिल सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। हम कोशिश कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, हम किसी का भविष्य बदल नहीं सकते। अगर हम किसी का भविष्य बदलेंगे तो सबसे पहले हम अपना भविष्य बदलेंगे। हम कर्म करके आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपने उस रास्ते पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जो है वो करिए। प्रभु आपके घर में, माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशियां लेकर आए। सबको बहुत बहुत मुबारक। फिर बारंबार आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। सबको राम राम, सबको राम राम।